वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2017 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल है कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले वही इसको इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो जो भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है इस तरीके से। अब इसके बाद न्यूमेरिकल में क्या चीज़ दिख रही है आपको? मॉडुलस फंक्शन, सही है। और एक छोटी सी बात बताई थी आपको, क्या? जब भी मोड फंक्शन आ जाए, मतलब वो छोटी छोटी बात याद रखनी है। जब भी मोड फंक्शन याद आ जाए कभी भी न्यूमेरिकल में, कहीं पर भी हमेशा डिफाइन कर देना, ठीक है ना। तो ये छोटा सा वर्किंग रूल रहेगा इस न्यूमेरिकल का। बस इतना सोचना है, आगे न्यूमेरिकल अपने आप सोल्व होगा, सही है। तो देखो किस तरीके से, अब देखो जो मोड फंक्शन है, ठीक है ना, उसके अंदर दो फंक्शन इस तरीके से, मतलब एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है इन टू में। तो भाई ये आपके ऊपर है, या तो दोनों मल्टीप्लाई साथ में लेकर के चल पड़ो, मतलब साथ में डिफाइन कर दो, या फिर आप चाहो तो अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो। इस बात का मतलब इस तरीके से लिख सकते हो कि एज वी नो दैट, ठीक है ना। जिस भी तरीके से आप लिखना चाहो। जैसे सबसे पहले मोड फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन को अलग से डिफाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, सही है। सिंपली बताया था आपको क्या, कि मोड फंक्शन के दो आंसर आते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इतना सोचना है, सही है। अब काम की बात क्या है यहाँ पर, केवल ये सोचो आप क्या, कि प्लस या फिर माइनस और मॉडुलस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखाओ, एज इट इज लिख देना, ये काम की बात है। मॉडुलस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, जो ये था वही यहाँ पर आएगा, इसलिए ये, ठीक है ना। सिंपली आप समझ सकते हो, हमने पेन अलग यूज कर लिए, ठीक है ना, केवल समझने के लिए। इसी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से, जैसे साइन पाई एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसका मॉडुलस फंक्शन क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से कह दो आप क्या, कि इसके भी फिर दो आंसर आएंगे इस तरीके से, सही बात है। और मॉडुलस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा हो तो इस तरीके से, सही है। और यहाँ पर इस तरीके से। लेकिन ये बात कब तक वैलिड है, जब केवल आप एक फंक्शन को लेकर के चल रहे हो। इस बात का मतलब आप डायरेक्ट यहाँ से डिफाइन मत कर देना कि इसके आंसर मतलब या तो प्लस का ही एज इट ही जाएगा या फिर माइनस का, ये चीज़ क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है, अलग अलग से डिफाइन करने पड़ेंगे, बाद में उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, फिर सोचना है अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो। या फिर एक काम करो, इस तरीके से लेकर चल पड़ो, सही है। तो अब इसके बाद, ठीक है ना, क्या अब देखो प्लस या फिर माइनस क्या बताया था इसके बाद, कि एक तो ये तरीका। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करने का, कि मोड के अंदर कुछ भी लिखा हो उसको जीरो पुट कर देना। इस बात का ये मतलब हुआ, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है कि पुट किया हमने मोड के अंदर, क्या हमारे जैसे हमारे पास है एक्स, तो इसको जीरो पुट किया है, ये बताएगा लिमिट के हिसाब से, ठीक है ना। तो मतलब ये एक्चुअल में कहाँ पर डिफाइन होगा, जीरो पर। तो जीरो को डिफाइन करने का मतलब प्लस कब आएगा, जब एक बार तो एक्स पॉजिटिव हो, सही, पॉजिटिव का मतलब जीरो से बटा, ठीक है। और नेगेटिव कब आएगा, जब एक्स जीरो से छोटा हो, इस तरीके से, सही है। और यहीं पर एक्चुअल में ये चीज़ इस तरीके से, सही है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में मतलब वही है, +2 क्लास में ये सिंबल यूज कर लेते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन केवल इस स्पेशल केस में इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, क्यों? क्योंकि जीरो अलग से इंटीजर होता है, ठीक है ना। मतलब जीरो कहने का मतलब क्या है, कि जैसे जीरो का मॉडुलस फंक्शन क्या आएगा, जीरो आएगा। इस बात का मतलब ये जीरो अलग से इंटीजर है, कभी आपने ये पढ़ा है? या फिर ये थोड़ी ना होता है। इस वजह से एक्चुअल में ये चीज़ नहीं होती, फिर भी बुक्स में ये बात लिखी होती है, ठीक है ना। कह सकते हो आप +2 क्लास में इतने डिटेल की बातें नहीं होती, इस वजह से, सही है। कर दिया डिफाइन। अब ये किसके हिसाब से था, ये केवल मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन कहती है ये वाली चीज़, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़ी ना कह रहा है। न्यूमेरिकल क्या है, लिमिट पढ़ो अब, क्या है, 0 से 3/2, सही है। तो मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो कह दोनों सब पॉजिटिव ही मिलेगा, सही है। न्यूमेरिकल के हिसाब से कह देना एट एक्स, मतलब इन दोनों को मिला करके कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से, क्या, कि मतलब x कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के 3/2 तक। तो कह दो आप कि एट एक्स, मतलब इस तरीके से कह सकते हो 0 से बड़ा, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दो, इस तरीके से, सही है। 0 से लेकर के 3/2 तक का केस, सही है। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, कह दो x मतलब प्लस का ही रहेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जिस भी तरीके से आप इस बात को लिखना चाहो उस तरीके से लिख सकते हो कि कह सकते हो प्लस का x मिलेगा। सही है। हाँ, यहाँ पर वही है ये वाली चीज़, ठीक है ना। यहाँ पर x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसी तरीके से ये तो आंसर किसका है, साइन पाई एक्स का। तो सबसे पहला स्टेप वही पुट करना है, जो भी अंदर हो उसको 0 पुट करना है। सही है। तो किस तरीके से आप देखो आप यहाँ पर, ठीक है ना, ये किसकी डेफिनेशन है, केवल मॉडुलस की, ठीक है ना। और मॉडुलस में सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप तो ये प्लस या माइनस आएगा, और दूसरा स्टेप अंदर वाले को पुट करना होता है 0 के, ठीक है ना, 0 के साथ इक्वेट करना होता है। तो सेम बात यहाँ पर सोचो क्या होगा, ये अलग है, ठीक है ना, समझने के लिए। तो सेम केस यहाँ पर कि साइन पाई एक्स 0 होगा इस तरीके से। फिर सोचो कि वो वही है ना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की, वो कौन कौन सा एंगल मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू होंगी, ठीक है ना। अब 0 तो साइन 0 तो बहुत सारी वैल्यू पर होता है, साइन का ग्राफ पर डावा अपने पीरियोडिक होता है, ठीक है ना। सिंपली इस तरीके से कि 0 से चलता है ये वाली चीज़। सही है। ये पहले भी चीज़ डिस्कस हो चुकी है, ग्राफ वाली बात है, ठीक है ना, वो आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी वैल्यू होती है जहाँ पर 0 होता है, लेकिन हमें नहीं पता क्या लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात का मतलब इस हिसाब से ना लेके चल पड़ो, इसको थोड़ा सा यहीं पर सिंपली इस तरीके से लिख देना आप, ठीक है ना, कि हमने 0 पुट किया। तो इसका मतलब ये कह दो आप, जैसे इस तरीके से लिखना चाहते हो इस बात को, तो कह दो आपकी साइन पाई एक्स जो भी मॉडुलस के अंदर था, यहाँ पर x था तो x, अब ये अंदर है तो वही लिखा है एक बार, ठीक है ना। इसका रिजल्ट वही 0 से बढ़ा या फिर पॉजिटिव, और एक बार नेगेटिव में नेगेटिव मिल जाएगा। सही है। यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल डिफाइन करना, लेकिन हमने न्यूमेरिकल सोल्व करना है। हमारा न्यूमेरिकल ये थोड़ी ना है, हमारा न्यूमेरिकल इस लिमिट पर है, इस वजह से। सही है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो जैसे इसको किया था। तो देखो कुछ इस तरीके से कि जैसे अब चलो इसको थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पर न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आप समझ लो किस तरीके से। जैसे न्यूमेरिकल में लिमिट क्या है, x की वैल्यू 0 से 3/2 तक चल रही है, इस तरीके से। सही है। अब थोड़ा सा सोचो, x की वैल्यू पुट की हमने, यहाँ पर पुट करके सोच लो ना थोड़ी देर के लिए। क्या एक बार तो वैल्यू 0 पुट की हमने, तो x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, मतलब सिंपली इस तरीके से केवल सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल आगे सोल्व किस तरीके से होगा। तो x को 0 पुट करेंगे, साइन पाई इंटू 0, तो साइन 0 बनेगा। और साइन 0 कितना होता है, देखो ये छोटी सी बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। टेबल वैल्यू वही आप चेक कर लेना कोई सी भी न्यूमेरिकल में, मतलब बेसिक कंसेप्ट में। तो इस तरीके से सही है, साइन 0 0 होता है। अब इसके बाद इसी तरीके से वैल्यू के हिसाब से सोचना है, ठीक है। फिर उसके बाद इस केस में हमने एक बात, काम की बात बताई थी आपको, क्या, जब भी इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए हमेशा ही इंटीजर वैल्यू पर खेलो, ठीक है ना। इंटीजर वैल्यू का मतलब अगली वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव 1 प्लस 1, ठीक है। तो मतलब एक बार 1 के लिए सोच लो आप, ठीक है। तो मतलब 1 पर तो x की जगह 1 पुट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, साइन पाई इंटू 1, तो साइन पाई हो जाएगा साइन 180, ठीक है। और साइन 180 वही है टेबल वैल्यू वाली बात, ठीक है। तो जैसे साइन पाई 0 होता है, ठीक है ना, लेकिन इसको न्यूमेरिकल को इस तरीके सोल्व करने की बजाय आप इसको ग्राफ की हेल्प से न्यूमेरिकल आसान बनेगा। देखो इस बात का मतलब, देखो ग्राफ का मतलब साइन के केस में सोचना हमने, न्यूमेरिकल है इस वजह से। सही है। तो उस केस में सोचो जैसे यहाँ पर 0 डिग्री 90 डिग्री, इस हिसाब से 180 270, और यहाँ पर वापस 360। सही है। अब एंगल चल रहा है, ठीक है ना, क्या है हमारे पास, साइन पाई एक्स है, और एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम ये वाली, ठीक है। तो जैसे सोचो साइन, जब x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो साइन बना 0, तो मतलब इस तरीके सोच लो ना, साइन थीटा केस है, 0 डिग्री से चले, सबसे पहले 0 डिग्री से चले कहाँ तक, कहाँ तक, डायरेक्ट कह दो आप 180 तक पहुँच जाएंगे। और 180 आएगा कब, 180 इस केस में आया था, पाई का मतलब 180 डिग्री। सही है। ये डायरेक्ट केस क्यों बात की हमने, क्योंकि एक बात बताई थी, इसका मतलब एक ट्रिक नहीं थी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब क्या था यहाँ पर, साइन पॉजिटिव कोसिकेंट पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ये वाली बातें, इस तरीके थर्ड और फोर्थ। सही है। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो 2 में पॉजिटिव होता है 2 में नेगेटिव, तो साइन पहले 2 में पॉजिटिव है, बचे हुए 2 में अपने आप नेगेटिव होगा। सही है। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 से डायरेक्ट 1 तक चली जाए, हमारा केस बनेगा साइन 0 से पाई, साइन 0 से पाई
180 को आप पाई भी कह सकते हो, और वहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है पहले दूसरे क्वाड्रेंट में। सही है, इसी बात को कंबाइन करके लिख दो आप। क्या कुछ इस तरीके से कि डायरेक्ट ही कह दो ना, क्या चीज़ कि x की वैल्यू 0 से 1 तक गई है, अब तक x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक गई है, तो इस बात को कंबाइन करके आप ये लिख सकते हो। सही है, और हमारे पास क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, किसका रिजल्ट, जिसका फाइंड आउट कर रहे थे, साइन पाई एक्स का रिजल्ट इस तरीके से। ठीक है, और वो पॉजिटिव मिलेगा। मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं लिमिट में, तो हमें मतलब मॉडुलस फंक्शन का एक छोटी सी काम की बात याद रख लो, मॉडुलस फंक्शन जब भी डिफाइन करो हमेशा ही कह दो या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। ठीक है, इसके आगे वाला रिजल्ट सेम रहेगा जो भी मॉडुलस के अंदर है। तो इस तरीके से सही बात है। अब इसी तरीके से अगली वैल्यू, ठीक है ना, जैसे 3/2 तक पहुंचना है। ठीक है, 3/2 एक्चुअल में तो इंटीजर वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब 1 से लेकर के और 3/2 का मतलब 1.5, बीच में कोई इंटीजर वैल्यू आती नहीं, तो डायरेक्ट कह दो अब की बार क्या कि अब की बार 1 से चल पड़ेगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, एक्स की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बनेगा, साइन पाई। ठीक है ना, जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पर तो साइन पाई बनेगा, और 3/2 पुट करोगे तो साइन 3π/2 बनेगा। ठीक है ना, इस बात को आप इस तरीके से लिख, आपके ऊपर है वो तो। ठीक है ना, तो इस तरीके से सही है। जब ये वैल्यू पुट करेंगे मतलब साइन 180 से 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। 270 का ही दूसरा नाम ये होता है। सही है, 1 पाई का मतलब 180 डिग्री मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आप। सही है, तो इस तरीके से, और 180 से साइन के केस में क्या जाना आपकी बार, 180 से 270, और 180 से 270 का नाम तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे में साइन नेगेटिव था, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। केवल इतना सोचना अपने, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल आ जाएगा इस तरीके से। सही है, तो ये है मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करने का तरीका, और जो जहाँ पर भी न्यूमेरिकल हो। ठीक है ना, मतलब लिमिट तक का ही केस सोचना हमने, ये थोड़ी ना अलग सोचेंगे इस वजह से। सही है, अब कंबाइन करके लिख दो। ठीक है, कंबाइन करने का मतलब न्यूमेरिकल ये था कि x इंटू साइन ये था। सही है, इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन पहले मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। सही है, तो इस बात का मतलब कंबाइन करके क्या हो जाएगा रिजल्ट, x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही थी। ठीक है ना, 0 से 3/2 के केस में तो x की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो मतलब प्लस का x और इंटू में यहाँ पर भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, और दो पॉजिटिव नंबरों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, और वही मॉडुलस फंक्शन का काम, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, और क्या चीज़, अंदर जो भी हो, अंदर जो भी हो, तो इस तरीके से। ठीक है ना, और यहाँ पर x, अब बस यहाँ पर बताना था हमने कि कहाँ से कहाँ लिमिट। ठीक है ना, ये प्लस कहाँ मिल रहा है, कह दो आप ये वाली कॉमन चीज़ तो ये है। ठीक है ना, इस तरीके से, और एक ये हो जाएगी इस तरीके से। सही है, बस ये लिखना था हमने। ठीक है ना, अब ये बात तो आपको पता चल रही होगी ना, ये माइनस क्यों आया, x प्लस का था, साइन पाई x माइनस का था इस केस में, और पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई माइनस आती है इस तरीके से। सही है, अब इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से। तो अब आगे सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि जैसे हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था 0 से लेकर के 3/2 तक का। ठीक है ना, और ये न्यूमेरिकल था। अब इसको कंबाइन करके सोचना हमने किस तरीके से, एक बार रिजल्ट मिल रहा है यहाँ से यहाँ, अब इसको लिमिट के हिसाब से लिख दो, मतलब x इंटू साइन पाई एक्स, मतलब प्लस का मिल रहा है एक बार तो। सही है, ठीक है, एक बार यही रिजल्ट माइनस का मिल रहा है हमें इस तरीके से। ठीक है, और लिमिट का मतलब इंटीग्रेशन में लिमिट इस तरीके से आती है, यहाँ पर 0 से 1 था और यहाँ पर 1 से 3/2 था इस तरीके से। सही है, और इंटीग्रेशन कब होगा, अब हो जाएगा। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x करना हमने, बस इतना सोचना है। सही है, मॉडुलस फंक्शन का काम हमेशा ही, आप दिमाग में एक बात याद रख लो, या तो रिजल्ट प्लस मिलेगा या फिर माइनस। ठीक है, केवल लिमिट के हिसाब से सोचना था कि कहाँ पर प्लस मिलेगा कहाँ पर माइनस। अब तक का न्यूमेरिकल केवल इतना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि ये रिजल्ट एज इट इज आएगा, एक बार प्लस का आएगा एक बार माइनस का आएगा नॉर्मली।
ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर 2 माइनस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ सकती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, केवल ये नंबर के हिसाब से सोचना है हमने, तो इस तरीके से सही है। अब कर लो सिंपल सा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब जैसे आगे वही कैलकुलेशन है। ठीक है ना, क्या इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, 2 नंबरों में मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, और वही मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन का। देखो वो छोटे छोटे रूल तो आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन सा, यू इंटू वी रूल। और यू इंटू वी रूल के लिए आपको ये ट्रिक बताई थी, आई लेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स क्या अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, और दूसरा साइन, साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला यू का काम कर देगा, दूसरा वी का काम कर देगा। सही है, और यू इंटू वी रूल क्या था इंटीग्रेशन वाला, कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले यू एज इट इज इंटीग्रेशन वी का होगा, याद रखने का तरीका। फिर माइनस साइन आ जाएगा, क्या कि इंटीग्रेशन होगा किसका, सबसे पहले पहले वाले का तो डिफ्रेंसिएशन होगा, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इस तरीके से, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होगा, और इस फिर सारे का एक बार और इंटीग्रेशन होगा, और प्लस का सी आता है। ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों, लिमिट वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, या फिर कह सकते हो आप डेफिनेट इंटीग्रल है, इस वजह से। बस आगे ये चीज़ आपने यूज करनी है। ठीक है, आगे आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो अपने आप। मेन था यहाँ पर न्यूमेरिकल कि आपने, ये है मेन स्टेप न्यूमेरिकल का, कह दो प्लस या फिर माइनस आएगा, सारा खेल इस चीज़ का था। और आगे वही यू इंटू वी रूल, और इसके लिए आप कोई भी न्यूमेरिकल चेक कर सकते हो कि यू इंटू वी रूल कैसे अप्लाई होता है। इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट से आपको ऐसे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सही है, आगे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, और फिर बाद में ये लिमिट पुट कर देना। सही है, और वही ये 2 तरीके बताई थे। क्या पहला तरीका आगे क्या कर सकते हो आप कि सबसे पहले तो आप इंटीग्रेशन, ठीक है ना, फाइंड आउट कर देना, और फिर लिमिट पुट कर देना। सही है, पहला तरीका ये। या फिर दूसरा तरीका क्या कि डायरेक्ट ही लिमिट भी चेंज कर सकते हो आप, डायरेक्ट। ठीक है ना, वी कैन चेंज द लिमिट। ठीक है ना, लिमिट चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन किसी हिसाब से किसी नए फंक्शन में। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू फंक्शन कह सकते हो आप। बस ये छोटी सी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सही है, तो बस इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से मतलब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। हाँ, गए मान लो आपको सॉल्यूशन ना आता हो, ठीक है ना, या फिर ना निकले, तो आप कमेंट कर देना, आपको आगे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से सही है, बेसिक न्यूमेरिकल था, लेकिन थोड़ा सा बस आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मोड फंक्शन दिखा, एक बात बताई थी कि डिफाइन करना है। बस सारा खेल इस चीज़ का था न्यूमेरिकल में कि डिफाइन करना मोड फंक्शन, और मोड फंक्शन का काम प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, केवल ये चीज़, और अंदर कुछ भी लिखा हो वही एज इट इज रहेगा। आगे इंटीग्रेशन के बेसिक रूल। तो इस तरीके से सही है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।